हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो क्वेश्चंस, आई थिंक 3 क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों ने समझा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम लोग x एंड y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करके सीखेंगे कि हम लोग डेसिमल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर हमारे x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने आपका क्लास 10th NCERT से लिया है और अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल हम इसको सेम तरीके से करेंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? 0.5 x इज इक्वल्स टू 0.74 माइनस 0.7 y। अब हमें x निकालना है तो x विल बी इक्वल टू 0.74 माइनस 0.7 y अपॉन 0.5। सो दिस इज़ माई इक्वेशन A। अब जैसे कि आपको याद हो गया होगा, हमारा अगला स्टेप होता है पुट इक्वेशन A इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम इसको हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम सीखेंगे इस 0.3 को हमें 0.74 से भी मल्टीप्लाई करना है एंड 0.3 को हमें 0.7y से भी मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप आपको डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना आता होगा। तो देखिए 0.3 का मतलब होता है हमें 0.3 को 0.74 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 0.3 का मतलब होता है 3/10। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 74 अपॉन 100 से। तो आप 74 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 222। 222 को हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अब 10 इंटू 100। तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000। तो अब देखिए तो हमारा डेसिमल क्या बनेगा? 0.222। तो 0.3 को जब हमने 0.74 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आ गया? 0.222। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इट विल कम आउट टू बी 0.222 माइनस सिमिलरली 0.3 को जब आप 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.21 7 3 21 y अपॉन 0.5 प्लस 0.5 y इज इक्वल्स टू 0.5। अब आप देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। नाउ 0.5 को आप इससे डिवाइड करोगे तो सेम आ जाएगा। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 0.222 माइनस 0.21 y प्लस 0.5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 ही आएगा। तो 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? 0.5 मतलब 5/10 इंटू 5/10 इट विल कम आउट टू बी 25/100 मतलब 0.25y। तो इट विल कम आउट टू बी 0.25y इज इक्वल्स टू ये 0.5 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने ले जाऊँगी तो इट विल ऑल्सो कम इट विल बी इक्वल टू 0.25। तो इसे मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आप ध्यान से देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 0.25 में से 0.21 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 - 1 इज़ 4, 2 - 2 इज़ 0, तो 0.04y और 0.222 ये किसके बराबर आ जाएगा? 0.25 के। तो 222 को मैं उधर ले जाऊंगी तो इट विल कम आउट टू बी 0.04y इज इक्वल्स टू 0.25 माइनस 0.222। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। देखिए ये आ गया था। तो 0.04y में अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना आपको आता होगा। 0.25 में हमें माइनस करना है 0.222। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 पुट कर देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 10 - 2
ये 0 है तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 इज़ 8, ये हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 माइनस 2 इज़ 0, तो ये आ जाएगा 0.028। तो हमें क्या करना है, 0.04y किसके बराबर आ गया, 0.028 के। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0.04y का क्या मतलब है, 4 अपॉन डेसिमल के बाद 2 नंबर है यानी 2 ज़ीरोज़, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 100, तो 4/100y इज इक्वल्स टू नंबर है 28 अपॉन डेसिमल के बाद 3 नंबर है यानी 1000। अब हमें निकालना है y, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, 100 28 से मल्टीप्लाई होगा और 4 नीचे 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 28 इंटू 100 अपॉन 1000 इंटू ये वाला 4 नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 7 4 ज़ा 28। तो y कितना आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 10। इट मीन्स 7 अपॉन 10 का क्या मतलब है, 7 अपॉन 10 का मतलब है 0.7। तो हमारे y की वैल्यू क्या आ गई, 0.7 आ गई। तो हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है ये हम इस इक्वेशन a में पुट कर देंगे। हमारी ये इक्वेशन है, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x पे आ जाएगा। तो आइए, तो ये देखिए हमारे पास x है। अब x में हमें क्या करना है, पुट y इज इक्वल्स टू 0.7 इन इक्वेशन a। तो x कितना आ जाएगा, 0.74 माइनस 0.7 और y की भी जगह हम क्या पुट करेंगे, 0.7 अपॉन 0.5। अब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 0.74 को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 0.7 इंटू 0.7 यानी 7/10 इंटू 7/10, तो आ जाएगा 49/100, इसका मतलब 0.49, तो 0.49 अपॉन 0.5। नाउ 0.74 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.49, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 9 जाएंगे तो कितना, इट विल कम आउट टू बी 5 एंड देन ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो इट विल कम आउट टू बी 2.0, तो इट विल कम आउट टू बी 0.25। तो हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 0.25 अपॉन 0.5। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.25 को आई कैन राइट इट एज 25 अपॉन 100। ये डिवाइड, इसका मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड हो रहा है ये किससे, 0.5 यानी 5/10 से। 25/100 डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड को हम कर देंगे मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये 5/10 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/5। तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो हमारा x कितना आ गया, x आ गया x हमारा आ गया 5/10 विच विल बी इक्वल टू 0.5। तो आप देख सकते हैं मेरा x आ गया 5/10 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो देखिए मैंने x भी निकाला, तो x मेरा 0.5 आया और y मेरा 0.7 आ गया था। विद दिस वी हैव सॉल्व दिस डेसिमल वाला क्वेश्चन भी। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब हम एक रूट वाला क्वेश्चन लेंगे वो NCERT से और उसे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे एंड देन विल कंक्लूड दिस लेक्चर। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम। हम क्या करेंगे, देखिए रूट आने की वजह से आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो गया, सब सेम स्टेप्स को ही फॉलो किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन 2x इज इक्वल्स टू, इसको मैं RHS भेज दूंगी तो ये हो जाएगा √3y। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी, x विल बी इक्वल टू √3y
अपॉन √2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो ये मेरे x की वैल्यू आ गई. इसको मैं इक्वेशन A मानूंगी. फिर पुट इक्वेशन A इन इक्वेशन सेकेंड. तो इक्वेशन सेकेंड क्या है? √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0. तो √3 x की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगी √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0. अब आप देखिए नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ. तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी. अब ये कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है √3 इंटू √3 होता है 3 के बराबर. तो 3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0. तो आप देख सकते हैं इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा √2. √2 डिवाइड बाय √2 1 इंटू 3y माइनस √2 डिवाइड बाय 1 √2 इंटू √8. तो देखिए हमें क्या करना है, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए क्योंकि रेडिकल दोनों का 1 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 8 2 16, तो ये हो जाएगा √16 एंड √16 क्या होता है 4 के बराबर होता है. तो इट विल कम आउट टू बी 4y विच विल बी इक्वल टू 0. तो √2 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, और 3y माइनस 4y इट विल कम आउट टू बी माइनस y इक्वल टू √2 इंटू 0. ये तो आपका 0 ही हो जाएगा. तो देखिए y की वैल्यू मेरी 0 के बराबर आ जाएगी. तो y विल बी इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, इस y को इक्वेशन A में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. तो आइए करते हैं. तो ये हमारी इक्वेशन A थी. तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन A. तो x कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू √3 अपॉन √2 y 0. तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. तो x विल बी इक्वल टू 0. तो आप देख सकते हैं हमारा x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया था. तो देखिए हमने रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीख लिया. विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड द लेक्चर ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे. तब तक के लिए कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.